राधे This call is now being वृन्दावनेश्वरी recorded. वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमानंदम परिव्राजकाचार्य ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण का आश्रय लेता हूँ। सपरिकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जय युक्त हो। सपरिकर श्री गौर हरि राधा विनोद बिहारी जू जय युक्त हो। इस ऑनलाइन कथा के माध्यम से जुड़े हुए समस्त भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। देखिए, आज एक बहुत विशेष तिथि उपस्थित हुई है। यद्यपि प्रत्येक दिन ही आप लोग चैतन्य भागवत का पाठ श्रवण कर रहे थे और विशेष तिथि आने पर इन तिथियों का पालन करना भी हमारे गुरुवर्गों ने आवश्यक बतलाया है। आज का दिन बसंत पंचमी का दिन है और भारत भूमि के अंदर यही विशेषता है। देखिए कि ऋतुओं के अनुसार हमारे पर्व बतला दिए गए हैं और उन अलग अलग पर्वों को मनाने के विभिन्न जो तौर तरीके हैं वो भी शास्त्रों में और हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बतलाए दिए गए हैं। ये जो बसंत ऋतु का आगमन है, जैसे संक्रांति के उपरांत जो उत्तरायण में सूर्य का परिवेश है, तो सूर्य के उत्तरायण प्रवेश के उपरांत ही हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पर्व आरंभ हो जाते हैं। अभी आज बसंत पंचमी है, तदुपरांत अद्वैत सप्तमी आएगी, एकादशी तिथि उपस्थित होगी, तदुपरांत नित्यानंद त्रयोदशी आएगी, गौर पूर्णिमा आएगी। तो बहुत सारे गुरुवर्गों की आविर्भाव तिरुभाव तिथि, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आविर्भाव तिथि उपस्थित होगी। तो बहुत सारे पर्व हमारे गौड़ी वैष्णवों के लिए तो अब क्रमशः अलाइंड है सारे के सारे। आज की तिथि विशेष है, तो इसीलिए मन में कुछ भावना हुई कि आज की तिथि को पालन करने के लिए कुछ हरि चर्चा कर ली जाए। भगवान ने जिस समय भगवत गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, तो उस समय पर बतलाया है अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार भगवान का प्रवेश है, कौन कौन सी भगवान की विभूतियाँ हैं। भगवान कहते हैं ऋषियों में शुक्राचार्य मैं हूँ और प्रणव मैं हूँ, इस तरह से वृक्षों में पीपल मैं हूँ। इस तरह से भगवान ने अनेक अनेक अपनी विभूतियों का वर्णन किया। तो वहाँ पर अपनी ही विभूति बतलाते हुए भगवान कह रहे हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकर। मेरे ख्याल से दशम अध्याय के अंतर्गत भगवान ने जब बतलाया है, तो वहाँ पर बतलाया कि देखो जो ये मार्गशीर्ष मास है, अभी जो मास चल रहा है ना मार्गशीर्ष मास, तो ये मार्गशीर्ष मास बड़ा विशेष है। और इस मार्गशीर्ष मास का और एक नाम बतलाया गया है अग्रहायण। अग्रहायण अर्थात अग अर्थात होता है पाप और हरण अघहरण, तो जो पाप को हरण करने वाला मास हो वो माघ मास है ना, मार्गशीर्ष मास है। और यही माघी पूर्णिमा के दिन ही हमारे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दिवस भी पालन किया जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकर, कि द्वादश मास में मार्गशीर्ष मास के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। ये तो पहली बात कही। तदुपरांत ऋतुओं में जो विभिन्न ऋतुएं हैं, 6 सीजन्स जो होते हैं, तो उन 6 सीजन्स के अंदर जो ये कुसुमाकर है, कुसुमाकर मतलब ये बसंत ऋतु के बारे में बतलाया है। ये बसंत ऋतु मेरा ही प्रतीक समझो। तो कहने का मतलब सिंपली समझ सकते हैं कि अभी जैसा समय है ना, अभी जैसा एम्बियंस हम महसूस कर रहे हैं, तो भगवान के पास में जाने पर भी वैसा ही एम्बियंस हम महसूस कर पाएंगे।
भगवान की उपस्थिति में हमें कैसा महसूस होगा? तो विचार कर लो कि जैसा बसंत ऋतु में जैसा महसूस होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और संपूर्ण प्रकृति को यदि आप देखोगे तो ये संपूर्ण प्रकृति ही अपने आप को नए नए रूप में प्रकाशित कर रही है। प्रकृति जैसे ना जीवंत हो जाती है। अभी का एटमॉस्फेयर आप देखेंगे यदि, तो बड़ा ही जीवंत सा एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर प्रकृति अपने आप को संपूर्ण रूप में, श्रेष्ठ रूप में प्रदर्शन कर रही है। जो लोग ग्रामीण अंचलों में रहते हैं या ग्रामीण अंचलों में कभी गए हैं, देखे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया होगा, कैसे खेतों के अंदर पीली पीली सरसों लहरा रही होती है और वृक्षों के ऊपर भी नए नए कपोल, नए नए पत्ते। आम के वृक्ष जो होते हैं उनके अंदर ही मंजरियां और वकुल इत्यादि प्रस्फुटित होने लगते हैं। सारी प्रकृति जैसे नया नया भाव लेती है ना। वृक्ष यदि के पत्ते झड़ जाते हैं तो नए पत्ते जब प्रस्फुटित होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, पहले थोड़ा सा लाइट ग्रीन सा कलर होता है, थोड़ा येलो शेड के साथ में। बसंत ऋतु का प्रभाव जो होता है, उस बसंत ऋतु के प्रभाव से पत्ते भी बड़े सुंदर रूप में येलोइश ग्रीनिश कलर में होता है। फिर धीरे धीरे वो पत्ते बड़े होते हैं तब तो उनका कलर डार्क ग्रीन की तरफ अग्रसर होता है। तो ऐसा प्रकृति के अंदर भी बड़ा सुंदर चेंज हमें देखने को मिलता है। और अभी एक मास के उपरांत, फाल्गुन मास के उपरांत तो हमारा नववर्ष आरंभ होगा, है ना। चैत्र मास से हमारा नववर्ष आरंभ होगा, न्यू ईयर जो हम मनाते हैं। तो उस न्यू ईयर के आगमन पर सच में देखने को मिलता है कि सब चीज़ नया नया है। दिसंबर में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो नववर्ष मनाया जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नया लगता नहीं है। वो का वही ठंडी सी शिशिर ऋतु जिसके अंदर सब ठिठुर रहे होते हैं। और दिसंबर 31 से 1 जनवरी भी जब आई है, जनवरी का पूरा मंथ, 31 और दिसंबर का पूरा मंथ प्राय सेम सा ही एटमॉस्फेयर रहता है, सेम सा ही टेम्परेचर। तो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन सच में जब फाल्गुन मास के उपरांत चैत्र मास में नववर्ष हम पालन करते हैं तो उस समय पर देखने को मिलता है प्रकृति किस तरह से नई रूप में सज गई है। किस तरह से लोग अपने जो एनुअल फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से 31 मार्च से उसको पुराने बही खाते सब हटा देते हैं, है ना। तो ये बसंत ऋतु का आगमन बड़ा शुभ है। और बसंत ऋतु में जैसा प्रकृति का परिवेश है वैसा ही परिवेश भगवान के निकटतम जाने पर हमें अनुभव होगा, ऐसा थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं। दूसरी बात, आज बसंत ऋतु की जो आगमन है, बसंत पंचमी जो है, इस बसंत पंचमी के दिन ही बहुत सारे हमारे गौड़ीय गोस्वामी वर्गों का आविर्भाव और तिरोभाव है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के भी बहुत सारे गणों का आविर्भाव तिथि है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके भी बहुत सारे गणों का तिरोभाव आविर्भाव है ना। तो आज की तिथि बड़ी विशेष है। और भारतवर्ष में तो मुझे याद है स्कूल में जब हम थे तो उस समय पर बसंत ऋतु, ये बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता था। आप लोगों ने भी आज देखा होगा स्थान स्थान पर सरस्वती की पूजा की जाती है। विशेष करके हम तो अभी बंगाल में हैं, तो यहाँ बंगाल में तो सरस्वती की आराधना बहुत विपुल रूप में की जाती है। जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाते हैं, गणेश जी का विग्रह ला करके स्थापना करते हैं, बाद में विसर्जन इत्यादि होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सरस्वती पूजा के लिए भी लोग, भक्त लोग सरस्वती का विग्रह लेकर आते हैं और उसकी बड़े सुंदर रूप में, विराट रूप में पूजा की जाती है ना। तो शास्त्रों में ये सरस्वती पूजा के लिए भी बहुत विधान बतलाया है। सरस्वती ये अधिष्ठात्री देवी है वाक शक्ति की। हम जो भी बोलते हैं, हमें जो बोलने की शक्ति प्रदान हुई है वो ये सरस्वती देवी के द्वारा ही है। सरस्वती को विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी बतलाया। सरस्वती को कला, संगीत, कौशल जितना कुछ है उन सब की अधिष्ठात्री देवी बतलाया है। जो लोग म्यूज़िक सीखते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र सीखते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए तो आज का दिन बड़ा ही सराहनीय, बड़ा ही पूज्य माना जाता है। वो लोग तो सरस्वती की बड़े बृहद रूप में उनका उपचार करते हुए और अर्चना करते हैं। तो सरस्वती पूजा का दिन भी आज है, ये यहाँ पर बतलाया गया है। और इस सरस्वती की वंदना हम वैष्णवों के लिए भी अनिवार्य है ना। सरस्वती अर्थात साधारण जगत की, जड़ जगत की विद्या देने वाली सरस्वती नहीं है। यहाँ पर इस चीज को समझना होगा, दो सरस्वती है।
एक है शुद्धा सरस्वती और एक है विद्या सरस्वती। विद्या सरस्वती कौन है? जो कि इस जड़ जगत का ज्ञान प्रदान करती है जीव को। और शुद्धा सरस्वती कौन है? शुद्धा सरस्वती है जो कि चिन्मय जगत का, भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करती है। आप इसे ऑब्जर्व करके देखिएगा, जड़ जगत की जितनी सारी विद्या है वो सारा की सारा बंधन का कारण है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसीलिए अपने कीर्तन में कहते हैं, जड़ विद्या जतो मायार वैभव, तोमार भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे, जीव के कराए गाधा। कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है मटेरियल एजुकेशन में, इस जड़ जगत की विद्या बड़ी कुशलता से यदि किसी ने अर्जन कर ली है, प्राप्त कर ली है, तो उसके कारण केवल मात्र अभिमान ही होता है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ फिजिशियन, इस तरह का अभिमान ही हमारा जागृत होता है जड़ विद्या के प्रभाव पर। कोई पीएचडी होल्डर हो, बहुत ज़्यादा शिक्षित यदि हो गया हो, तो उनके मन में अभिमान जागृत हो जाता है, विद्या का, पांडित्य का अभिमान। तो ये जड़ विद्या का प्रभाव है और ये अवश्य होगा ही होगा, है ना। जब तक अच्छा एसोसिएशन नहीं हो, अच्छा संग प्राप्त नहीं हो, तो अभिमान आना अवश्यम भावी है, होगा ही। लेकिन अगर कोई परा विद्या के विषय में जानने की कोशिश करे, यही सरस्वती का और एक स्वरूप है। जड़ विद्या तो प्रदान करती ही है, लेकिन यही सरस्वती का और एक स्वरूप है जहाँ वो परा विद्या अर्थात चिन्मय विद्या, भगवान के भजन के विषय में, भगवान के विषय में जो ज्ञान प्रदान करती है, ऐसी शुद्धा सरस्वती, उनकी पूजा भक्तों को करनी चाहिए। उनकी पूजा भक्तों के लिए अनिवार्य है। इसीलिए भागवतम यदि आप लोग पढ़ेंगे, भागवतम में फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर में ही सरस्वती की वंदना करी गई है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत। तो इसके अंदर बतलाया गया है कि किस प्रकार सरस्वती की उपासना आवश्यक है। सरस्वती जो शुद्धा सरस्वती है, वो शुद्धा सरस्वती की हर कोई व्यक्ति उपासना करता है। ये शुद्धा सरस्वती की उपासना साधारण जागतिक कवि लोग जब करते हैं ताकि वो उनकी जिह्वा पर आकर के बैठ जाए, तो उससे सरस्वती बड़ी आनंदित होती है। कोई किसी की भी पूजा की जाए तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति प्रसन्न होगा। तो जब सरस्वती की पूजा की जाती है तो वो बड़ी आनंदित होती हैं और वो तुरंत धावित होती हैं, दौड़ करके आती हैं उस कवि की जिह्वा पर विराजमान होने के लिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इन्हें प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। जैसे ही सरस्वती आकर के उस कवि की जिह्वा पर बैठती है, उस व्यक्ति की जिह्वा पर बैठती है, और वो व्यक्ति भगवान के विषय में बोलने की बजाय जागतिक प्राकृत वार्ता जब आरंभ करता है, तो उससे सरस्वती दुखी हो जाती है कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना। वो व्यक्ति क्या करता है, अपने ही बारे में अपने डिंगे हाँकने लग जाता है, अपना ही महिमा बखान जब करने लगता है, या और कुछ भगवान से इतर वस्तुओं की चर्चा करता है, तो ऐसे में सरस्वती लगत पछताना, वो दुखी हो जाती है, तो पछताने लगती है, सोचती है हाय रे, मैं क्यों आ गई इसके पास में, मैंने क्यों इसकी जिह्वा पर विराजमान होने के लिए संकल्पबद्ध हुई। सरस्वती ऐसे केसेस में बड़ी दुखी होती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी इस वाक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए भगवत आराधना के लिए। सुत गोस्वामी ने जिस समय पर सरस्वती की आराधना करी है फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहां पर उनका अभिप्राय यही है कि मैं उस सरस्वती की कृपा से भगवत चर्चा कुछ कह पाऊं, है ना। हमें जो सरस्वती ने ये वाक शक्ति प्रदान करी है, वो वाक शक्ति केवल मात्र उनके प्रभु के गुणगान करने के लिए करी है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम इन मटेरियल डिस्कशंस, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम परमार्थिक चर्चा में अपना समय इन्वेस्ट करें। इसलिए भागवतम में अन्य स्थानों पर भी वर्णन आया है कि प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वतस्य सतिम स्मृति हृदि। उनको बताया सती, ये सरस्वती कौन है, ये सती है। सतिम स्मृति हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलस्थित्य, बता रहे हैं कि जैसे एक सती स्त्री हमेशा अपने पति के बारे में ही सुनती है, पति के बारे में ही बोलती है, और किसी और पर पुरुष के बारे में इतना उसका झुकाव नहीं होता, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देती, उसकी बात के बारे में सुनना नहीं चाहती।
ऐसे ही सरस्वती कौन है? वो सरस्वती अपने परमेश्वर, अपने भी स्वामी श्री विष्णु या श्री कृष्ण, उनकी आराधना, उनकी उपासना में लगे लगे हुए व्यक्ति को बहुत कृपा वर्षण करती है। और देखिए, इस जगत में देखने को मिलता है कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन वो भी भगवान की शक्ति ही है। इसलिए सरस्वती के बहुत सारे नाम बतलाए गए हैं। सरस्वती को कहा जाता है वीणा पाणी, क्योंकि उनके हाथ में वीणा है। उनका एक नाम शारदा भी है। ये शारदा शब्द से तो बहुत सारी प्रेयर्स हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी है, आई होप सबको याद होगा, है ना। तो ये सरस्वती का इस तरह से वहां पर वर्णन आया है। सरस्वती का और एक नाम है बोध रूपिणी। बोध रूपिणी मतलब वो जीव को बोध करवाती है, ज्ञान प्रदान करती है। किस विषय में? अपने रूप के बारे में, हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है उसके विषय में यदि हमें जानना हो, सरस्वती की कृपा के बिना जान नहीं सकते, है ना। और वेदों में भी यहाँ तक कि सरस्वती के विषय में बतलाया गया है कि यदि कोई देवताओं के निकट जाना चाहता हो तो उसे क्या करना पड़ता है? देवयान्तो हवन्ते, सरस्वती देवयान्तो हवन्ते, कि यदि कोई देवता के निकट अर्थात भगवान के निकट भी यदि जाना चाहता हो तो उसे सरस्वती का आवाहन करना पड़ेगा। इस विचार से वहां पर बतलाया गया है कि सूत गोस्वामी कैसे सरस्वती को भी आवाहन कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। तो आज के दिन हम जो सरस्वती पूजा भी यदि करते हैं तो सरस्वती पूजा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें वो पराभक्ति, वो चित जगत का जो ज्ञान है उसके बारे में सरस्वती कृपा करके हमें प्रदान करे। जड़ जगत का ज्ञान तो हमने बहुत अर्जन कर लिया, और नहीं किया है तब पर भी उस जड़ जगत के ज्ञान से बहुत ज़्यादा लाभ होगा नहीं, है ना। तो एक एक बैलेंस बना रहना चाहिए कि चलो 20 ईयर्स हमने स्पेंड किए, 20 साल तो सबने कम से कम पढ़ाई में लगाए ही होंगे, तो 20 साल हमने लगाए हैं जड़ जगत की विद्या को अर्जन करने के लिए। अब कम से कम हम 20 साल, आगामी 20 साल यदि जीवित रहे तो आगामी 20 साल हम पराविद्या को अर्जन करने के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे, और सरस्वती की कृपा के द्वारा वो चीज़ संभव हो पाएगी, है ना। तो इसलिए आज ये शुद्धा सरस्वती श्री सरस्वती पूजा के माध्यम से बसंत पंचमी पर हम इस चीज़ को आरंभ कर सकते हैं। दूसरी बात, आज की जो तिथि है बसंत पंचमी, ये बसंत पंचमी की तिथि बसंत ऋतु या जितने सारे प्रकृति का परिवेश है, ये सारा का सारा परिवेश देखिए भगवान की सेवा के लिए ही उपस्थित होता है। भगवान जितना सब कुछ सृष्टि करते हैं, ऋतुओं का आगमन और जितने सारे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जितनी सारी ऋतुएं हैं, उन सभी का आगमन केवल मात्र कृष्ण की सेवा के लिए है। इसलिए आप यदि सूरदास जी के पद पढ़ेंगे तो सूरदास ने अपने पदों में बहुत सुंदर वर्णन किया है प्रत्येक ऋतु के अनुसार कैसे कृष्ण उन ऋतुओं को सेवा का सुयोग देते हैं। जैसे बारिश का समय होता है तो वहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन आया है कैसे श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में कभी वन भोजन के लिए जब जाते हैं तो वन भोजन के समय पर यदि आप लोग गए हो भोजन थाली में, तो जैसे भोजन थाली में किस प्रकार पत्थरों के ऊपर ही सब निर्माण कर रखे हैं, सखा लोग अपने घर से कोई भी कटोरी वगैरह और प्लेट ये सब नहीं लेकर आते हैं। सखा लोग वहीं पर जंगल में ही बैठ करके और वन भोजन आरंभ कर देते हैं। और जिस समय वन भोजन उनका आरंभ होता है तो वही पत्थरों के ऊपर, शिलाओं के ऊपर उन्होंने अपने घर से जो कुछ लेकर आए हैं वो रख दिया है और उसे खाना आरंभ किया है। और कृष्ण, कृष्ण का कैसा स्वभाव है? कृष्ण तो अपने हाथों में, बाएं हाथ में दूध दही और दूध चावल और दही चावल ये सब मिश्रित करके और अंगुलियों के बीच में उन्होंने बड़ा सुंदर अचार फंसा रखा है। एक जगह आम का अचार, एक जगह अदरक का अचार, एक जगह टैटी का अचार, इस तरह से बाएं हाथ में उन्होंने दही चावल और अचार फंसा रखा है और अपने दाएं हाथ से भोजन करते हैं। और जब भोजन करते हैं, भोजन करते एक कोर दही चावल की लेते हैं और एक कोर अचार की खाते हैं। फिर एक अचार को खाया, टेस्ट किया, पुनः उसको वापस अपने स्टैंड में फिक्स कर दिया। फिर दूसरा कोर जब खाते हैं तो दूसरा कोर खाते वक्त दूसरे अचार लेते हैं और फिर उसे अपने स्टैंड में फिक्स कर दिया। इस तरह से भगवान बड़ा सुंदर रूप में वहाँ पर वन भोजन करते हैं।
और ठीक जैसे ही भोजन शेष होने वाला होता है, सखा लोग भी उन चट्टानों पर, शिलाओं पर रख करके भोजन खा रहे हैं, और ठीक जैसे ही चट्टानों पर रखा हुआ भोजन शेष होने को होता है, इतने में इंद्र क्या करता है, बारिश कर देता है। तो इंद्र जैसे ही बारिश कर देता है, बारिश होने से सखाओं का भोजन अभी पूरा हुआ नहीं है, तो सखा लोग सब अपना अपना भोजन वो शिला पर से लेकर के भागने के लिए दौड़ते हैं और गुफा की तरफ भागते हैं। गुफा में जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण बलराम भी वहां पर भाग रहे हैं। और कैसे भाग रहे हैं देखो, कृष्ण बलराम सबसे पहले तो भागते हुए सीधा गुफा में जा नहीं पाए। बारिश जोर से हो गई, तो सीधा जाकर के पहले तो किसी पेड़ की ओट में रुके, और फिर पेड़ की ओट से फिर वो गए हैं गुफा के अंदर। सूरदास जी कहते हैं कि वो थोड़ा बहुत जो जूठन उन शिलाओं पर रह गया है, वो शिलाओं पर जो जूठन रहा है वो मेरे लिए रहा है। सूरदास जी कहते हैं वो उच्चिष्ट भोजन को जैसे मैं पान करूं। इसीलिए ही सूरदास जी अपने पदों में ये सारी सुंदर ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो जितनी सारी ऋतुएं हैं देखिए, इन सब का उद्देश्य भगवान की सेवा करना ही है। इंद्र बारिश करके भी भगवान की सेवा ही करते हैं। बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति जो अपने आप को सजाती है, वो भी कृष्ण को उद्दीपन प्रदान करने के लिए है। मतलब कहने का मतलब साधारण रूप में इसे समझिए कि हर एक वस्तु इस जगत की कृष्ण सेवा का उपकरण है। सिंपल भाषा में यदि कहा जाए, एवरीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज एन इंग्रेडिएंट फॉर कृष्ण सेवा। हर एक वस्तु, यहां तक कि हम भी, भगवान ने जीव की भी सृष्टि इसीलिए करी है ताकि वो कृष्ण सेवा का एक उपकरण बन सके। और ऐसी सारी तिथियां जब आती है, तो बसंत ऋतु के, बसंत पंचमी के आगमन पर जब देखिए आप कि अगर सीजन जो नॉन लिविंग है, ये बसंत ऋतु भी यदि भगवान की सेवा कर रही है, भगवान की सेवा करने के योग्य बन गई है, तो हमें भी अपने आप को ऐसा क्वालिफाइड बनाना पड़ेगा कि हम भगवान की सेवा कर पाएं। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा अनक्वालिफाइड हैं। अभी हमारी कोई योग्यता नहीं है कृष्ण सेवा करने की। लेकिन जहाँ पर प्रकृति जो कि इनर्ट है, ऐसी इनर्ट प्रकृति भी यदि कृष्ण सेवा कर रही है, तो ऐसे में हमें भी अपने आप को योग्य बनाना चाहिए। और कैसे हम योग्य बनाएंगे? अपने आप को योग्य बनाने का उपाय है कृष्ण भजन। जब हम भगवान का भजन करते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर वो योग्यता आती है। धीरे धीरे भगवान नाम का आश्रय लेते हुए, धीरे धीरे वैष्णवों का संग करते हुए, भगवत कथा सुनते हुए, एकादशी उपवास रखते हुए, ये छोटी छोटी तिथियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए जब हम भगवान के भजन में अग्रसर होते हैं, तो ऐसे में हम धीरे धीरे योग्यता लाभ करते हैं। और वो योग्यता आने के उपरांत क्या होता है, भगवान हमें भी कृष्ण सेवा का योग्य जान करके सेवा का मौका देते हैं। अगर कोई छोटा सा बच्चा है, एक घर में यदि 5 साल की गुड़िया है, 5 साल की बच्ची है, और वो 5 साल की बच्ची को खाना बनाना नहीं आता, तो माँ उसे कभी भी नहीं बोलेगी कि बेटा तुम आज शाम में छोले पनीर बना देना। माँ को पता है, क्योंकि वो योग्य ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जब वो बच्ची बड़ी होती है, अपनी माँ के गाइडेंस में सीखती है खाना बनाना, तो उसके उपरांत क्या होगा, कभी माँ किसी दिन बाहर भी रहेगी, वो बच्ची अगर बड़ी हो गई है 15 साल, 16 साल, 18 साल की, तो ऐसे में माँ उसे बाहर से फ़ोन करके भी कहेगी कि बेटा आज हमें आने में लेट होगा, तो इसलिए तुम क्या करना, घर में डिनर बना करके रखना, आकर के हम भोजन करेंगे। कैसे हुआ ये? कैसे उसे सेवा का मौका मिला? जब उसने क्रमशः सीखने का प्रयास किया और प्रयास करने के उपरांत योग्यता अर्जन करी, तब जाकर के माँ ने भी उसे मौका प्रदान किया। ठीक उसी प्रकार वर्तमान हम लोग कृष्ण सेवा के लिए संपूर्ण रूप में अयोग्य हैं, और इस अयोग्यता को स्वीकार करना चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड मान करके, मटीरियली क्वालिफाइड मान करके बहुत ज़्यादा प्राउडी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप को कृष्ण सेवा के अयोग्य जान करके उस योग्यता को अर्जन करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्र में इसलिए बतलाया गया है, भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा यदि स्यात् देवेन्न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, भक्ति स्वयं मुखरितांजलि सेवते अस्मात् धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। इस श्लोक के अंदर बतला रहे हैं जैसे कि यदि किसी के ऊपर भगवत भक्ति, यदि किसी के हृदय में भगवत भक्ति जागृत हो जाए,
तो उस भगवत भक्ति के प्रभाव से सारे गुण, सर्वे गुणेस तत्र समासते सुरा, सारे गुण उसके अंदर आकर के विराजमान हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि कोई मटीरियली बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी हो, लेकिन अगर भगवत भक्ति नहीं करता, तो ऐसे में हरा अभक्तश्च कुतो महत गुण मनो अरविंदेक्ष नास्ति स्वभई। श्लोक में बतलाया कि भागवतम का ही श्लोक है जहां पर बतला रहे हैं कि अगर आप मटीरियली बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो, बट एक चीज़ मिसिंग है, अगर भगवत भक्ति आप नहीं करते, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस भी किसी काम की नहीं है। दूसरी ओर अगर आप बहुत ज़्यादा अनक्वालिफाइड हो, लेकिन आपकी प्रचेष्टा है भगवत भक्ति के लिए, भगवत भजन के लिए, तो ऐसे में क्या होगा, भगवान सारी योग्यता, सारी क्वालिफिकेशंस आपको प्रदान कर देंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति की प्रचेष्टा होगी कि वो हमेशा भगवत सेवा के लिए अपने आप को अनुकूल बनाए, भगवत सेवा के लिए योग्यता अर्जन करे। बसंत ऋतु के आगमन से ये प्रकृति भी कैसे भगवान की सेवा करती है, कृष्ण को उद्दीपन प्रदान करती है। उद्दीपन मतलब भगवान ये बसंत ऋतु का परिवेश देख करके उनके हृदय में भी बहुत सारे इमोशंस जागृत होते हैं, और इस बसंत ऋतु के अंदर ही भगवान का बासंती रास होता है। हम लोगों ने भागवतम में सुना है, पढ़ा है कि भागवतम के अंतर्गत शारदीय रास का वर्णन है। जो कार्तिक मास आता है, तो कार्तिक मास के समय पर जो शरद ऋतु है, तो शरद ऋतु के अंतर्गत भगवान बासंती रास करते हैं, जिसका वर्णन भागवतम के अंदर आता है। लेकिन ये बसंत ऋतु के आगमन पर भगवान का और एक प्रकार का रास है जिसे कहा जाता है बासंती रास। और ये बासंती रास गिरिराज गोवर्धन में होता है, चंद्र सरोवर के तट पर होता है, गिरिराज जी की तलैटी में होता है ना। आप लोग यदि गिरिराज जी की परिक्रमा करें हैं तो वहां पर देखा होगा अप्सरा कुंड और नवल कुंड है, और वहां पर बड़ा सुंदर रास स्थली है। उसी स्थान पर भगवान रास करते हैं, जिस रास का दर्शन करने के लिए चंद्रमा भी एक स्थान पर स्थिर हो जाता है ना। भागवतम में ही वर्णन आया है कि किस प्रकार प्रकृति का परिवेश है, जगो कलो वाम दृशाम मनोहरा, ऐसा सुंदर परिवेश हो जाता है बसंत ऋतु के अंतर्गत। अप्सरा कुंड और नवल कुंड से स्वयं कृष्ण और किशोरी जी स्नान करके हजार हजार दास दासियों के साथ में, गोपियों और रमणियों के साथ में जब प्रस्तुत होती हैं किशोरी जी, तो कृष्ण वहां पर बसंती रास में भाग लेते हैं। और आज की यदि आप लोगों ने कथा सुनी हो परम गुरुदेव श्री श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की गौड़िया रसामृत पर, वो बड़ा सुंदर रूप में बतला रहे हैं कि कैसे कृष्ण का बासंती रास, उसका कुछ विशेष महत्व है। कृष्ण जो कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है श्रीमती राधा रानी की प्रोमिनेंसी को, श्रीमती राधा रानी के सर्वोत्कृष्टता को स्थापित करना। यदि शारदीय रास करें तो भी उनका यही उद्देश्य है, बासंती रास करें तो भी उनका यही उद्देश्य है। तो बासंती रास के अंतर्गत श्रीमती राधा रानी की विशेष महिमा प्रकाशित होती है। हमारे संप्रदाय के अंतर्गत जो राय रामानंद संवाद है, तो राय रामानंद संवाद के अंदर हम इस चीज को श्रवण करते हैं कि किस प्रकार राय रामानंद उत्तर दे रहे हैं, महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, राधा जी की महिमा को बतलाते हुए राय रामानंद ने जब शारदीय रास का वर्णन किया है, और वहां पर वो कहते हैं अनया राधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अन्यत्र, कि कैसे कृष्ण 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके श्रीमती राधा रानी को अलग से लेकर के गए हैं। जब इस श्लोक का वर्णन किया है तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते हैं कि कृष्ण समस्त गोपियों का परित्याग करके राधा जी को लेकर के तो गए, लेकिन छिप करके लेकर के गए, सबके सामने उजागर करते हुए नहीं, छिप करके लेकर गए हैं। छिप करके लेकर गए तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि कृष्ण को अन्य अन्य गोपियों की भी अपेक्षा थी। उनके मन में ये भी भाव था कि अगर सबके सामने इन्हें ले जाऊंगा तो कहीं अन्य गोपियां बुरा ना मान जाए, तो अन्य गोपियों की अपेक्षा थी उनको। इसलिए इससे राधा जी की महिमा प्रकाशित तो होती है, लेकिन संपूर्ण रूप में नहीं। तब उस समय पर राय रामानंद प्रभु श्री गीत गोविंद से बासंती रास का एक श्लोक उद्धृत करते हैं,
जहाँ पर वो बतला रहे हैं इतस्ततस्तास्त अनुस्मृत्य। राधिका वहाँ पर बतलाया कि किस प्रकार कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा मालाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। कि कृष्ण का जो बासंती रास की श्रृंखला थी, वो श्रृंखला किस प्रकार टूट गई। कैसे टूट गई? जब श्रीमती राधा रानी उस रास से मानिनी होकर के अंतर ध्यान हो गई, है ना। तो किशोरी जी को अलग से लेकर के सबके सामने सब गोपियों का परित्याग करके कृष्ण यहाँ पे लेकर के गए हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है हमें बासंती रास में, और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की सर्वोत्कृष्टता स्थापित होती है। और एक प्रकार का रास हमारे गोस्वामी वर्गों ने बतलाया है, जो कि राधा कुंड के तट पर होता है, बट वो एक पृथक विषय है, उसके विषय में आज आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन ये बासंती रास का परिवेश देखिए कि इस बसंती रास बसंत ऋतु के आगमन से कृष्ण को भी उद्दीपन होता है। कृष्ण भी समस्त ब्रज गोपियों के साथ में एकत्रित होकर के रास विहार करते हैं। तो ऐसी बसंत ऋतु भी जब कृष्ण सेवा कर रही है, तो हमें क्यों नहीं कृष्ण सेवा करनी चाहिए। ब्रज के अंदर तो प्रत्येक जीव जंतु ही कृष्ण सेवा कर रहा है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी वर्णन करते हैं, यत्किंचित तृण गुल्म किकट गोष्ठे मुखम समस्तम ही तत् सर्वानंदमयम मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम। कि कैसे ब्रज के अंदर तृण एक तिनका, गुल्म कोई औषधि, कोई वृक्ष, किकट कांटा, जो कुछ भी है, जितने सारे जीव जंतु हैं, वे सब के सब कृष्ण सेवा के उपकरण हैं, कृष्ण सेवा करते हैं। और सबके सब कैसे हैं? सर्वानंदमयम, सबके सब बड़े आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण सेवा कर रहे हैं। आप जिसकी सेवा करोगे उसकी क्वालिटीज आपके अंदर आएगी। ये चीज आप टेस्ट करके देखिएगा। आप जहां पर भी आपकी एनर्जी देते हैं, जहां पर भी आपका टाइम देते हैं, वह उस स्थान से अटैचमेंट हो जाएगा, उसके गुण जो है हमारे अंदर आने लग जाएंगे। हम यदि संसारिक व्यक्तियों को समय देंगे, अपनी एनर्जी देंगे, तो उनके साथ में अटैचमेंट होगी, और उन्हीं के गुणों में, उन्हीं की चिंता में हम हर समय लगे रहेंगे। और यदि हम भगवान को समय देंगे, तो भगवान के साथ में हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा। हम बच्चे को एक उदाहरण से समझिएगा। जैसे किसी माँ ने एक शिशु को जन्म दिया है, और शिशु का जन्म हुआ था, 2 दिन के उपरांत ही उस शिशु की मृत्यु हो गई। तो शिशु के साथ में यद्यपि माँ का अटैचमेंट तो है, लेकिन तब पर भी इतना अटैचमेंट हो नहीं पाया। कुछ दिनों बाद में ही उसे भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 दिन ही तो हुए थे जन्म हुए हुए, और उसे इतना ज़्यादा प्रेम किया नहीं था, इतनी ज़्यादा एनर्जी दी नहीं थी, इसलिए उससे कुछ इतना खास अटैचमेंट हो नहीं पाया। लेकिन दूसरी ओर अगर वही शिशु थोड़ा बड़ा हो जाता, साल भर का हो जाता, 2 साल 5 साल का हो जाता, और उसके साथ में रहते रहते, उसकी सेवा करते करते, उसके ऊपर एनर्जी लगाते लगाते, उसका लालन पालन करते करते उससे एक ऐसा अटैचमेंट हो जाता, 5 साल के उपरांत अगर वो बच्चा मर जाए या खो जाए कहीं, तो तब माता पिता को ज़्यादा दुख होगा। इस चीज़ को आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो अनुभव एक उदाहरण से समझ पाएंगे कि क्योंकि उस शिशु को जो केवल 2 दिन बाद ही मर गया, उसके साथ में ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करी नहीं थी, उसको ज़्यादा समय दिया नहीं था, उसकी सेवा करी नहीं थी, इसलिए उसके साथ में ऐसी प्रीति हुई नहीं। और प्रीति हुई नहीं इसलिए उसके जाने से दुख भी नहीं हुआ। दूसरी ओर 5 साल का बालक जिसके साथ 5 वर्ष तक बहुत अच्छा समय व्यतीत किया, उसकी सेवा करी, उसका अटैचमेंट रखा, तो ऐसे में उस व्यक्ति के जाने से बहुत दुख होगा, क्योंकि उसके साथ में प्रीति घनिष्ठ हो गई थी। तो जहां हम एनर्जी लगाते हैं, वहीं पर ही निश्चित रूप में हमारी अटैचमेंट बढ़ती है, आसक्ति आती है। तो यदि हम भगवत सेवा में अपनी आसक्ति लगाएंगे, तो उससे भगवान से हमारा प्रीति बढ़ेगी। भगवत सेवा के लिए, भगवान के लिए अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें, भगवान के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करें, तो निश्चित रूप में भगवान से अटैचमेंट होगा ही होगा, है ना। तो हमें प्रचेष्टा करनी चाहिए कि जिस प्रकार हर एक वस्तु कृष्ण सेवा का उपकरण मात्र भगवान ने बनाया है, तो हम उसके फेवर में ही काम करते करते उस और ही अग्रसर हो। बसंत पंचमी आज की तिथि के दिन श्री रघुनंदन ठाकुर, उनके भी आविर्भाव तिथि है। रघुनंदन ठाकुर की एक छोटी सी उनके जीवन की घटना सुनिए,
बड़ा आनंद होगा सुन करके। ये रघुनंदन ठाकुर, इनके पिताजी थे मुकुंद, महाप्रभु के ही परिकर हैं। तो एक समय इनके पिताजी घर से जब बाहर जाना था इनको, तो छोटे से बच्चे रघुनंदन ठाकुर से कहते हैं कि बेटा आज तुम भोग लगा देना। रघुनंदन ठाकुर कहने लगे ठीक है। पिताजी बाहर गए, रघुनंदन ठाकुर ने भोग का थाला सजा करके ठाकुर जी के सामने रख दिया और भगवान को बोला आप खाइए। छोटे बच्चे हैं ना, जानते नहीं कैसे भोग दिया जाता है या क्या सब विधि है, पिताजी कैसे भोग देते थे कभी देखा नहीं। तो बस ठाकुर जी के सामने थाला रख करके कह दिया, बोले प्रभु आप खाइए। भगवान खाते नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में भगवान ग्रहण करने लग जाए तो जीव कभी भोग ही नहीं देगा। तो इसीलिए रघुनंदन ठाकुर ने जब बहुत बार कहा है तो प्रभु खाए नहीं। लेकिन बहुत बार कहने पर क्या हुआ, जब बच्चा विवश हो गया, बरबस उसका ऐसा सरल स्वभाव देखा है, तो भगवान आ करके पीड़ा पर बैठते हैं और भोजन ग्रहण करने लग जाते हैं। खाली थाला जैसे ही माँ को दिया है, तो माँ ने पूछा कि ये क्या हुआ। तो रघुनंदन ठाकुर कहते हैं कि भगवान को भोग लगाया था, भगवान ने भोग खा लिया है। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसी बात है। इनके पिताजी मुकुंद के आने पर माँ ने कहा, बोले ऐसा ऐसा आज तो भोग के लिए थाला दिया था, लेकिन बालक ने खाली थाला ला करके दिया। तो रघुनंदन ठाकुर कहने सोचने लगे कि ये बेटा कभी झूठ तो नहीं बोल सकता, ऐसा कैसे हो गया। तो दूसरे दिन पुनः इन्होंने अपने बेटे से कहा, बोले बेटा आज तुम फिर भोग लगाना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। और उस दिन वो बाहर गए नहीं, दरवाजे के पीछे छिप करके देखना चाह रहे थे कि होता क्या है। तो रघुनंदन ठाकुर ने जैसे ही सामने भोग का थाला रखा है, भगवान को आह्वान किया, प्रभु आइए भोग ग्रहण कीजिए, आज माँ ने आपके लिए लड्डू बनाए हैं। तो भगवान ने ग्रहण करने से संकुचा रहे थे, क्योंकि भगवान जानते हैं पीछे छिप करके देख रहा है। लेकिन जब रघुनंदन ने बार बार इंसिस्ट किया, तो भगवान तब पर भी आ नहीं रहे थे। रघुनंदन ठाकुर ने क्या किया, एक लड्डू उठा करके भगवान के हाथ में ही दे दिया। तो भगवान ने क्या किया, उस लड्डू को जैसे ही खा रहे थे, आधा लड्डू खाया है, इतने पीछे से निकल करके मुकुंद इनके पिताजी आ गए। और जैसे ही मुकुंद को देखा है, भगवान वहीं पर ही स्थिर हो गए। तो ऐसा ठाकुर जी का सुंदर दर्शन है, जिसके कारण आज भी आप लोग यदि बंगाल में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे वो रघुनंदन ठाकुर के द्वारा सेवित विग्रह है, जो कि आधा लड्डू उनके हाथ में ही रह गया। भगवान खाते खाते ही जब उनके पिताजी आ गए हैं, तो वहाँ पर स्थिर हो गए। तो ऐसे रघुनंदन ठाकुर आज के दिन जन्म हुए हैं। हम लोग तो भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन कभी कभी भोग लगाते वक्त उनको हमें विश्वास नहीं होता कि भगवान स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। और कुछ कुछ लोग तो भोग लगाते ही नहीं। दीक्षित होने के उपरांत भी कभी कभी देखने को मिलता है कि जब स्वयं भोजन करेंगे, जब खुद को खाना हो, तभी ठाकुर जी को भोग लगेगा। अगर खुद को भोजन नहीं करना हो तो ऐसे में भगवान को भी भोग नहीं, भगवान भी भूखे रह जाते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए हर समय भगवान को नित्य प्रति भोग देने की। अंततः जिनके घर में श्री विग्रह है, ठाकुर जी का विग्रह जो लोग रखे हैं, तो उनको तो अवश्य ही नियमित पूर्वक भगवान को भोग देना चाहिए, है ना। 3 बार 4 बार करके, हमारे मठों में तो जैसे 5 समय ठाकुर जी को भोग दिया जाता है। हम घर में इतना ना कर पाए तो अंततः 3 बार ही सही, 2 बार ही सही, कम से कम ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाएं और निष्ठापूर्वक शुद्ध रूप में रंधन करके भगवान को भोग लगाएं, ताकि उनकी कृपा प्राप्त करने के हम अधिकारी बन सकें, है ना। बहुत आज गोस्वामी वर्गों की तिथि है, श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी की तिथि है, श्रील विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर की तिथि है, श्री विष्णु प्रिया देवी की तिथि है। इन सब का केवल मात्र नाम हम लेते जा रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कीजिए, उन सब का स्मरण कीजिए। समस्त गौर परिकरों से, समस्त प्रभुपाद के परिकरों से प्रार्थना कीजिए कि उन्होंने जिस प्रकार आदर्श वचनमय जीवन यापन किया है, वैसा ही आदर्श वचनमय जीवन हम लोग भी यापन कर पाए, कृष्ण सेवा के उपयोगी हम लोग कभी ना कभी हो पाए। आज की बसंत पंचमी तिथि के दिन ये ही इन सब गुरुवर्गों के चरणों में प्रार्थना रहनी चाहिए। ठीक है, आज की कथा को यहीं पर रखते हैं, फिर किसी दिन होगा तो भगवत चर्चा में ऐसे ही इन सब गुरुवर्गों की जीवन चरित्र हम आलोचना करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी का यदि कुछ प्रश्न होगा तो प्रश्न सुन करके तो उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। यदि किसी का प्रश्न है तो हैंड रेस करके आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कथा ही विश्राम देंगे। अनुराधा दीदी, आप अपना प्रश्न करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम जी। जैसा आपने सरस्वती के बारे में बताया, 9 तरीके की सरस्वती है। दीदी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ दीदी, वो माइक खुला हुआ है इस वजह से। हाँ रोजी, मैं पूछ रही थी, जैसा आपने 2 सरस्वती बताई हैं, तो हमें, जैसे हम वैष्णव हैं, तो हमें कौन सी सरस्वती? हमें सर्वदा शुद्धा सरस्वती की ही आराधना करनी है ना। और हमारे लिए तो बड़ा सरल है। हमारे एक गुरु वर्ग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो ही मानो शुद्धा सरस्वती के रूप हैं। तो आज के 15 दिन उपरांत उनकी जब तिथि आएगी ना, तो एक तरह से हमें शुद्धा सरस्वती की ही तिथि पालन करने का मौका मिलेगा। हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने बतलाया है कि साधारण जगत तो सरस्वती पूजा करता है आज के दिन, ये शुक्ल पक्ष की जो तिथि है, इस दिन सरस्वती पूजा कर रहा है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव कब सरस्वती पूजा करेंगे? वो 15 दिनों बाद में जो कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आएगी, उस समय पर सरस्वती पूजा करेंगे, है ना। तो शुद्धा सरस्वती की आराधना ही श्रेष्ठ है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु एक सवाल और था, ये जो श्री प्रिया जी हैं, उनके बारे में भी हम ज्यादा नाम सुना है और कथा में भी थोड़ा बहुत सुना, पूरा दीदी जानकारी वॉइस आपकी वॉइस ठीक है, विष्णु प्रिया जी के विषय में भी हम लोग किसी दिन होगा तो चर्चा करेंगे। विष्णु प्रिया हरे देवी का कृष्णा चरित्र प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। राधे राधे।